गुज़िश्ता रात बिलाल कॉलोनी में एक सानिया हो गया, इसलिए कि वहाँ कूड़े-करकट के अंबार पड़े हुए थे और वहाँ क्या क सब जगह ही पड़े होते हैं, क्योंकि ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है और हम इसीलिए बोलते हैं ये बोझ इज़ाफ़ी बोझ है। लेकिन बहरहाल सिंध हुकूमत का पसंदीदा महकमा है। तो बिलाल कॉलोनी में जहाँ कूड़े-करकट के अंबार हैं, वहाँ पर यकीनी तौर पर के इलेक्ट्रिक की लाइन भी गुज़र रही थी और उसमें काम जारी था, तो जो उन्होंने यकीनन बहुत सारे मुकामात पे उनकी केबल ओपन पड़ी होती है, वहाँ पर भी ओपन पड़ी थी, यानी खुली पड़ी थी। कचरे में की तरफ बच्चे गए और फिर वो एक बच्चा साने का शिकार हो गया, यानी दुनिया से रुखसत हुआ, जबकि 2-3 बच्चे अभी सख्त यानी ज़ख्मी हालत में हैं और इनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रात गए बिलाल कॉलोनी में इस नाखुशगवार वाक़े पर कोहराम मच गया। माँ-बाप शिद्दत गम से चिल्ला उठे, कोहराम मचा हुआ था। वहीं चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक भी पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने अफसोस का इजहार करते हैं। तो चाहे वो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, सुनिए। इस वक्त मैं 9000 रोड पे खड़ा हूँ और इधर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इस अफसोसनाक वाक़े के ज़िम्मेदार केई और सिंध सॉलिड वेस्ट है। यहाँ पर अभी अभी एक बच्चा शहीद हुआ है और 3 बच्चे जख्मी हुए। ये बच्चे की चप्पल है, ये सिंध सॉलिड वेस्ट की नाअहली, ये कचरा पड़ा हुआ है यहाँ। ये केई की नाअहली, केई करोड़ों रुपए अरबों रुपए यहाँ से लेता है और ये केबल इन्होंने ऐसी डाली हुई है। बच्चे यहाँ खेल रहे थे कचरे में, उसमें आग लगी केबल में और एक बच्चा एक्सपायर हो गया, 3 बच्चे जख्मी हैं। कोई ना अभी तक ना केई वाले आए ना सिंध सॉलिड वेस्ट वाले आए। इन बेशर्मों को अभी तक शर्म नहीं आई है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। और अभी मेरी बात हुई सिंध सॉलिड वेस्ट के लोगों से, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ शहर के इलाकों के बीच में इन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाए हुए हैं और केई वालों ने ऐसे ही केबल डाले हुए। ये उस बच्चे की चप्पल है जो बच्चा शहीद हो गया है अभी यहाँ के तार से। ये केबल ओपन पड़ी हुई है, एक बच्चे की चप्पल वो रही, एक की चप्पल ये रही। कराची इन्होंने बिल्कुल लावारिस छोड़ दिया है, न कोई केई को लगाम डालने वाला है, न सिंध सॉलिड वेस्ट को लगाम डालने वाला है। ये आप देखें, ये सिंध सॉलिड वेस्ट अरबों रुपए लेते हैं, अरबों रुपए महीने के कचरा उठाने के लेते हैं। ये कचरे के ढेर देखे, सामने 9000 रोड है, ये मेन आबादी है, ये कचरे के ढेर और केई अरबों रुपए यहाँ से कराची के लोगों से टैक्स लेती है। इन बेशर्मों को देखो, केबल ऐसी डाली हुई है, इससे अगर बच्चे मरते, हादसा होता है तो इनको कोई फिक्र नहीं है ना। ये तो हाथी के बच्चे, इनको तो कोई परवाह नहीं है। मैं अपने चेयरमैन से कहूंगा कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट पर और केई पर इन बच्चे की FIR काटे और इनको अदालत में घसीटे ताकि इनको पता चले क्या होता है। यकीनी तौर पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक अपने ही शाह फैसल टाउन के एक बच्चे को सामने देख चुके थे कि वो दुनिया से रुखसत हो गया और 3 बच्चे मजीद जख्मी है। यकीनी तौर पर कूड़े करकट के अंबार का सख्ती से नोटिस लिया और आज शाह फैसल टाउन में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को बुलवाया गया था, जहां पर इम्तियाज भुट्टो जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं वो आए अपनी टीम के हमरा और उन्होंने चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक से मुलाकात की। इस मौके पर यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन भी यहाँ मौजूद थे और यकीनी तौर पर बिलाल कॉलोनी के यूनियन काउंसिल 7, 6, 5 के, ताकि वो भी अपने इलाके की नुमाइंदगी करें। इस मौके पर तफसीली तौर पर जहाँ तबादला ख्याल होता रहा, वहीं पर कचरा कुंडियों को ख़त्म करने की फौरी तौर पर हिदायत की और चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने कहा कि शाह फैसल टाउन में घर घर कूड़ा भी नहीं उठता। 5-5 दिन, 10-10 दिन, 15-15 दिन सॉलिड वाला वेस्ट वाले आते ही नहीं है और लोगों पर बोझ डाल के, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ है इसलिए वो लोगों पे बोझ डाल के खुद फरार हो जाते हैं और फिर गोली देते हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। और ख़वातीन बच्चे चीख चीख के गला फाड़ के सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ को आवाज़ देते रह जाते हैं। बहरहाल इस सारी तबादले ख्याल के बाद हमने बात की चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक से, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बताइए, कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है बिलाल कॉलोनी में, क्या मसला हुआ था और फिर क्या होने जा रहा है, और आज भी जो आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मीटिंग कर रहे हैं उसमें क्या तय हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनावदो या कनस्तीन। बहुत शुक्रिया अजीज भाई। कल एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और एक UC7 बिलाल कॉलोनी में एक बच्चा शहीद हो गया और 2-3 बच्चे उसमें शदीद जख्मी हुए और मैं समझ रहा हूँ कि उसके ज़िम्मेदार KE और सिंध सॉलिड वेस्ट है दोनों। की वजह ये है कि वहाँ जब मैं गया तो कोई 15 से 20 टन पर कचरा वहाँ पड़ा हुआ था और कचरा, अब सिंध सॉलिड वेस्ट वाले ये कह रहे हैं कि कचरा KE वालों ने हमें नहीं उठाने दिया और ये रीज़न समझ में भी आ रहा है। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर केबल ओपन पड़ा हुआ था, तो सिंध सॉलिड वेस्ट वाले ये कह रहे हैं कि हमने मशीनरी भेजी थी और हमें KE वालों ने कचरा नहीं उठाने दिया और डूब मरने का मकाम है KE वालों के लिए
कि अरबों रुपए कराची से वो लोग लेते हैं टैक्स की मद में और बिजली ना देने की मद में। बिजली नहीं देते, पैसे लेते हैं पूरे। उनकी केबल हर जगह ऐसी ओपन पड़ी होती है और उस केबल की वजह से वो बच्चा एक्सपायर हो गया और 2-3 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। तो अब इनसे ये बात हुई है कि एक तो ये है कि पूरे शाह फैसल में कोई कचरा कुंडी नहीं होगी, कोई भी कचरा कुंडी नहीं होगी, और अगर होगी तो उनके ज़िम्मेदार सिंध सॉलिड वेस्ट होगा, और अगर कोई वहाँ कचरा गिराएगा तो उस पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब है भुट्टो, इम्तियाज़ भुट्टो साहब, वो FIR करेंगे। दूसरी बात ये हुई है कि वो बच्चा जो गरीब बच्चा था और शहीद हुआ है, उसकी बात हुई है इम्तियाज़ भुट्टो साहब से कि मैं लेटर भी लिखूंगा इसके लिए, और वो उस बच्चे के लिए जो भी इमदाद हो सके सिंध सॉलिड वेस्ट की तवस्सुत से उनको मिले। वो गरीब लोग थे और उनके साथ बड़ा हादसा और बड़ी ज़्यादती हुई है। और तीसरी बात इनसे कचरे के हवाले से भी हुई है कि शाह फैसल टाउन की जितनी भी यूसिया हैं इसमें काम को आप बेहतर करें। मैं मुतमईन नहीं हूँ, सिंध सॉलिड वेस्ट के काम से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। ना तो हमारे ग्राउंडों में सफाई हो रही है, ना पार्कों पे सफाई हो रही है, ना बाज़ारों में सफाई हो रही है, और ना जिस तरह हम खुश थे कि घर घर से कचरा उठेगा और ये हमारे मसले हल हो जाएंगे। आज तक मुझे 2 साल हो गए, वो ऐसा ख्वाब हमारा पूरा नहीं हुआ है। कचरा उठ रहा है, बहुत कम उठ रहा है, 30 से 40% कचरा भी नहीं उठ रहा है। सफाई हो रही है, वो जिस तरह होनी चाहिए थी वो 30 से 40% भी नहीं हो रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट के पास मशीनरी भी है, वसाइल भी है, लोग भी है। अगर ये बेहतर काम करेंगे तो मैं शाह फैसल टाउन नहीं, पूरी कराची बेहतर हो सकता है। इम्तियाज़ भुट्टो साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप इसमें बेहतरी लाएँ, और अगर आप बेहतरी नहीं लाते तो इंशाल्लाह इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे, इस पर हम प्रोटेस्ट भी करेंगे, और इस पर हम हर जगह ख़त भी लिखेंगे कि जी हम मुतमईन नहीं है इससे। और बाकी इम्तियाज़ भुट्टो साहब और उनकी टीम आई है, वो अपना मौक़िफ़ देंगे। जबकि इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर कोरंगी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से भी हमारी तफसीली बात हुई। सुनिए क्या कह रहे हैं। इलाज भुट्टो साहब बताइएगा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो 2014 में तकरीबन वजूद में आया, लेकिन आज तक वो कंप्लीट तौर पर फाल हमें नज़र नहीं आता, और वजह भी कुछ है। लेकिन ये कि कूड़ा करकट वाकई उठ नहीं पा रहा है जिस तरह उठना चाहिए था। लेकिन ये मिसहैप के इलेक्ट्रिक का था, लेकिन क्या जो अब आप लोग कुछ करने जा रहे हैं इस तरफ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, आप सिंध सॉलिड वेस्ट भी कोई कार्रवाई करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़ भुट्टो, डिप्टी डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची कोरंगी। सबसे पहले तो बहुत ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उस बच्चे के लिए जिसकी शहादत हुई, बहुत अफसोस है हमें। और उसके लिए ये है कि 3 दिन से वहाँ वो कचरा कुंडी नहीं है, वहाँ इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है और वो डेली बेसिस पे उठता है। वहाँ एक केबल का मसला था। कई बार जब हमने अपनी गाड़ी भेजी तो कई बार उन्होंने अपना गार्ड बिठाया हुआ था कि भाई यहाँ करंट है, आप काम ना करें 2 दिन से। तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने अपना गार्ड बना बिठाया हुआ था, हमें वहाँ से कचरा पिक करने दे नहीं रहे थे, तो गलती उन्हीं पे आती है। वही रही बात जो उनकी शहादत हुई है, उस पर अगर हमें रिक्वेस्ट की है गौहर खटक साहब ने कि भाई वो बहुत ही एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी कुछ हेल्प की जाए, तो मैं इंशाल्लाह अपने हायर अथॉरिटीज़ से उनको अपने नॉलेज में डालूँगा, और इंशाल्लाह ताला आपको इस पर नैमल बदल तो नहीं है कि इसकी ज़िंदगी का कि हम कुछ बस उसकी वजह से कुछ उनकी मदद हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला इस पर भी काम आज से शुरू करेंगे। सॉलिड वेस्ट के इलेक्ट्रिक के खिलाफ क्या करेगा जिसकी वजह से मिसहैप हुआ? बिल्कुल उस पर भी एक्शन लेंगे। हायर अथॉरिटीज़ को मैंने बताया, उन्होंने कहा कि भाई आप एक्शन लें और FIR कटवाएं। इसके अलावा ये है कि कमिश्नर साहब ने हमें अथॉरिटी दी हुई है कि भाई जो भी कचरा फेंकेगा, डेब्रिस फेंकेगा या कुछ भी, तो उस पर 144 के तहत FIR होगी, और वो SHO कंसर्न थाने का काटेगा। ये काफ़ी बंदों को पता नहीं है। कोई भी, मैं नहीं, सॉलिड वेस्ट नहीं, हर किसी को अथॉरिटी के कोई भी कचरा फेंके आपके एरिया में, वो आप कंसर्न थाने को बताएंगे कि ये लेटर है, नोटिफिकेशन है कमिश्नर साहब का कि SHO इज़ ऑथोराइज। हर बंदा डरता है कि हम FIR कटवाएंगे, फिर थाने हर कोर्ट कचहरी कौन देखेगा, हम कैसे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें SHO अपनी मुद्दत में FIR काटेगा। आपको सिर्फ निशानदेही करनी है कि कहाँ कचरा फेंका जा रहा है, कहाँ अफगानी अपने काम कर रहे हैं, ये स्कैवेंजिंग सेग्रीगेशन कर रहे हैं, तो ये मसला भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और रही बात काम की, तो हमारा काम सुबह 7:30 बजे से आप आएँ देखेंगे, और 1:30 बजे तक एक शिफ्ट चल रही है, 20 शिफ्ट हमारी चल रही है, 1 बजे से 3 बजे तक, फिर हमारी 3 शिफ्ट चलती है 7 बजे से रात को 2 बजे तक।
इंशाल्लाह ताला आपको कहीं भी हमारी तो पूरी कोशिश है कहीं कचरा नज़र नहीं आए, पर आपको पता है कि कोई इधर सिविक सेंस भी बहुत कम है। आप गाड़ी से शीशा खोल के पूरा कचरा फेंक देते हैं। हर बंदा कहता है मेरी गाड़ी साफ हो, मेरा घर साफ हो, जो पड़ोसी है उसका घर उधर कचरा डाल दें हम। थोड़ा हमें ये भी इस पे थोड़ा सीखना पड़ेगा कि कवानीन को फॉलो करना पड़ेगा, और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतर माहौल देंगे इंशाल्लाह सब। 2010 उसमें कराची में गजेटेड यानी कि नॉमिनेटेड कचरा कुंडी हुआ करती थी। उसके बाद से कचरा कुंडियाँ गली मोहल्ले में, सड़कों पे, नालों पे, फुटपाथों पे बनना शुरू हुई कचरा कुंडियाँ, यानी वो बढ़ता चला गया। 2010 तक मामला बड़े अच्छे थे। अब शाह फैसल के चेयरमैन क्या फरमा रहे हैं अभी आपके सामने कि हम शाह फैसल में कचरा कुंडी नहीं रखे देंगे, चले नहीं देंगे। आप ये कचरे को उठाएंगे तो गजेटेड जो थी वो जाम छाकरो और गोंद पास 2 हमारे पास थे। उसके बाद फिर इजाफा हुआ था एक शराफी कोट और उसके बाद मेहरान टाउन, 100 क्वार्टर्स है ना, 100 क्वार्टर और मेहरान टाउन। तो अब इधर क्या डायरेक्ट यहाँ से शाह फैसल से उठा के वहाँ लेके जाएंगे? पहले क्या होता है, डोर टू डोर होती है, फिर एक कलेक्शन पॉइंट हमारा होता है, पीसीडी बॉक्स रखे जाते हैं और उनको उठा के हम जाते हैं शराफी पे फेंकते हैं। शाह फैसल और मॉडल, कोरंगी और लांडी जो है वो 100 क्वार्टर्स पे है। लांडी भी थोड़ी शराफी पे आता है, कोरंगी जो है वो 100 क्वार्टर्स हो जाता है। वहाँ से फिर डंप होता है उधर से। रात को जो हमारे डंपर्स की अभी जो पाबंदी लगी हुई है, रात को 11 बजे से सुबह 5-6 बजे तक चलते हैं, तो उसमें थोड़ा अभी मसला हो रहा है। इंशाल्लाह उसमें हमने क्वांटिटीज़ बढ़ा दी हैं अपने डंपर्स की। वहाँ से पहले हम यहाँ से उठाते हैं, इस एरिया से हम फेंकते हैं 100 क्वार्टर्स पे, फिर वहाँ से पिक करके गोंद पास और जाम चाकरो जाता है। तो यही है हमारी। यकीनी तौर पर ये मुकम्मल तौर पर जो सानिया हुआ है वो के इलेक्ट्रिक के केबल के वजह से हुआ है। कूड़ा करकट तो मौजूद था, अगर ये साफ़ होता तो यकीनन केबल वहाँ ओपन होता, खुला हुआ होता और बच्चे भी दूर भागते। लेकिन बकौल सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर के वहाँ गार्ड बैठा था, तो रात को गार्ड फरार हो गया था, कहाँ चला गया था। ये तो के इलेक्ट्रिक पूछे कि इतना बड़ा सानिया कैसे हो गया। एक बच्चा ज़िंदगी की बाजी हार गया और 3 अभी शदीद ज़ख्मी हालत में है, तो वो गार्ड कहाँ गया था? अगर वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को भगा सकता है तो क्या बच्चों को सिटी मार्केट रहा नहीं सकता था? लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी बराह रास्त सारी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर आयद करता है। फैसला आवाम करे। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।